हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सब श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है जीजी ब्रज में दाऊ आ रहा है। उत्तर श्री कृष्ण चरितामृत भाग 37। जीजी, रोहिणी का प्रणाम। सब कुशल होंगे। यहाँ भी द्वारिका में कुशल ही हैं। 2 दिन बाद दाऊ ब्रज में आ रहा है। यह बात मुझे स्वयं उसने ही बताई। मैं बहुत प्रसन्न हुई। मैं आज सच में हृदय से प्रसन्न हूँ। दाऊ ने मुझसे कहा भी, माँ आप भी चलो ब्रज वृंदावन, पर मैंने इच्छा होते हुए भी मना कर दिया। क्या करूं जीजी, स्त्री जात स्वतंत्र कब रही है। छोड़ो जीजी, यह सब बातें तो होती रहेंगी। रोना धोना तो लगा ही रहेगा। कोई बात नहीं। अब सुनो पहले लाला के बारे में। लाला के भी लाला हो गया है। हाँ जीजी, प्रद्युमन का पुत्र अनिरुद्ध। पर सब अपने पिता और दादा पर ही गए हैं। हंसी आती है मुझे तो। जीजी, हाँ मैं मुख्य बात बताना तो भूल ही गई। तुम 16,108 बहुओं की सास हो गई हो। जब मिलोगी ना, तब यह सब तुम्हारे पांव दबाएंगी। बहुत विवाह हो गए हैं ना लाला के। जीजी, और लीला सुनो अपने लाला की। प्रत्येक रानी में से 10 पुत्र और एक एक पुत्री का जन्म हुआ। अब आप मनसुख से हिसाब लगवा लेना कि तुम्हारे कितने पोता पोती हो गए हैं। अब खूब कर हंस रही है यशोदा मैया। उनकी हंसी रुक ही नहीं रही है। वर्षों बीत गए जब से कन्हैया गया है इस ब्रज को छोड़कर। यहाँ हंसा कौन। पर आज पत्र सुनते ही मनसुख भी हंस रहा था और मैया यशोदा भी। मनसुख सुनना, 16,108 में प्रत्येक में 10 पुत्र और एक पुत्री कितने हुए, मैया यशोदा पूछ रही हैं। बहुत हुए, मनसुख ने कहा और आगे पत्र पढ़ने लगा। मनसुख, अभी पत्र मत पढ़, पहले बता ना कितने हुए। अब मनसुख हिसाब करने बैठा। 1,77,188। जैसे तैसे हिसाब करके मनसुख ने मैया यशोदा को बताया। मैया यशोदा हंसती रही, खूब हंसती रही। अब आगे सुनाओ। मनसुख को अपने सखा का पत्र पढ़ने में आनंद आ रहा है। हाँ सुना, नंद बाबा ने कहा। और फिर मनसुख पत्र सुनाने लगा था। जीजी, प्रद्युमन का पत्र पुत्र अनिरुद्ध तो पिता और दादा दोनों से आगे निकल गया। पता है जीजी, बाणासुर की पुत्री उषा इससे प्रेम कर बैठी। जीजी, कभी आमने सामने बैठोगी ना तो विस्तार से बताऊंगी। असुर की बेटी थी वो। उसने अनिरुद्ध को उठवा लिया और अपने पास बुलाकर प्रेमालाप करने लगे थे वे दोनों। बाणासुर कैसे सहन कर लेता यह सब। उसने अनिरुद्ध को पकड़कर बंदी बना लिया और अपने कारागार में डाल दिया। मनसुखा हंसा और उसने पत्र आगे पढ़ लिया था। हंस क्यों रहा है, पढ़, यशोदा मैया ने मनसुख को कहा। मनसुख फिर पत्र पढ़ने लगा। जीजी, 6 महीने तक किसी को पता ही नहीं कि अनिरुद्ध कहाँ है। एक दिन नारद जी आए और आकर अपने लाला कन्हैया से पूछने लगे, आपके पुत्र कितने हैं। लाला ने उत्तर दिया, पता नहीं। यशोदा मैया खूब हंसी। आपके पौत्र कितने हैं जीजी, मैं उस सभा में ही बैठी थी। लाला ने उत्तर दिया, जिसे अपने पुत्र का पता नहीं वो पौत्र कहाँ गिनने जाए। आपके प्रद्युमन पुत्र अनिरुद्ध बाणासुर के कैद में है। इतना सुनते ही सेना लेकर अपना कन्हैया चल पड़ा था बाणासुर के यहाँ। जीजी, सुना है बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, पर अपना लाला तो लाला है और वह भला आज तक हारा है। बाणासुर की पुत्री उषा के साथ विवाह कर लिया लाया अपने पोते का। कल मैंने दाऊ को बहुत डांटा। जीजी, तुम भी डांटना, गुस्सा बहुत करता है, बात बात में गुस्सा करता रहता है। मैंने उससे कहा है वृंदावन जा, कुछ दिन रह वहाँ, जीजी की सेवा करियो, माखन छाछ दही दूध ये सब खूब खाना। तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है इन दिनों। मैंने कहा तो है, अब जीजी तुम ही संभालना उसे। पर मैं बहुत खुश हूँ वृंदावन जा रहा है इस बात से। बाकी सब ठीक है। हम तो खारे समुद्र
के पड़े हैं। आहा यमुना जी का वह मीठा जल। जीजी तुम भी मनसुख से कुछ दो शब्द वहाँ के बारे में लिखवा कर दाऊ के हाथों भिजवा देना। तुम्हारी रोहिणी। हरे कृष्णा, राधे राधे।